हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 6 हमारी डेट 29 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक गेम खेलना है, ठीक है। लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। एज का ये गेम है कि किसकी कितनी एज है ये हम पता लगाएंगे। आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, मतलब ये बॉक्स जो दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर आपको 4 लाइन दी हुई हैं। चारों लाइन में कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उन बॉक्सेस का नाम है ABCD, ठीक है। तो जो ये नंबर्स है ना, इसमें से हमें अपनी एज, हम कितने साल के हैं ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे कोई खेलना है, क्विज की तरह इसको खेलना है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है, हमने मोहन की एज निकाली, फिर रूही की, लेकिन कैसे निकाली। देखो ये बोल रहा है कि जो मोहन की एज है ना वो कॉलम A या फिर कॉलम D में है, ठीक है, दोनों में है। कॉलम A और D में है लेकिन बट नॉट इन कॉलम B और C, लेकिन कॉलम B और C में नहीं है। तो बताओ मोहन की एज क्या है। तो देखो इसने क्या बोला है कि मोहन की एज कॉलम A और D में है, B और C में नहीं है। तो B और C के आप नहीं देखोगे, आपको सिर्फ A और D में देखना है। तो A और D में दोनों में है उसकी, तो दोनों में तो सिर्फ इसमें यहाँ पे 9 है और इसमें यहाँ पे 9 है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इसमें भी और इसमें भी है। जो नंबर्स हैं बाकी, अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो 11, 13, 15 भी है और 11, 13, 15 इसमें भी है, लेकिन मोहन की एज आपने कैसे पता लगाई कि 9 साल की ही है ना। तो देखो ध्यान से देखो, उसने ये भी तो साथ में बोला है कि B और C में नहीं होना चाहिए। तो 11 है ये रहा B में, ठीक है, और 13 है ये रहा C में, 15 है दोनों में B और C में। तो ये तो कट गए ना, क्योंकि उसने बोला है B और C में तो होनी ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ अकेला 9 ही तो बचा। तो इसीलिए जो मोहन की एज है वो क्या हो गई, मोहन की एज 9 ईयर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद है रूही की एज। ये तो एग्जाम्पल्स करके दिखाए हैं। उसके बाद आपको भी नीचे जो क्वेश्चंस दिए ना आज, आपको भी फाइंड आउट करने हैं कि किसकी कितनी एज है, ठीक है। इसने बोला है रूही की एज है वो कॉलम B में है, इन कॉलम B ओनली, ठीक है। रूही की एज सिर्फ कॉलम B में है, तो बस आपको कॉलम B का चेक करना है कि कॉलम B में ऐसा देखो जो इन तीनों में से किसी में भी ना हो, क्योंकि इसने साफ बोला है कि सिर्फ B में है, ठीक है। अब जैसे 2 है यहाँ पे, अब 2 तो और किसी में है, 2 और किसी में तो नहीं है। चलो और देखते हैं हम। उसके बाद उसने बोला है 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी हट जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। और 5 देखो, 5 यहाँ पे भी है और इसमें तो नहीं है 5, ठीक है। इसमें तो ये तो देखना ही नहीं क्योंकि B में तो है ही नहीं, उसकी तो B में एज है ना। देखो दोबारा से समझो, मैं दोबारा से समझाती हूँ। इसने क्या बोला है कि ध्यान से पढ़ो कि जो रूही की एज है ना वो सिर्फ कॉलम B में है, ठीक है, सिर्फ कॉलम B में। तो अगर मैं 2 देखूँ, 2 सिर्फ कॉलम B में है ना। यहाँ पे चेक करो, कहीं पर 2 है, नहीं है। यहाँ पे चेक करो 2 है, नहीं है। यहाँ चेक करो 2 है, नहीं है। इसका मतलब रूही की एज क्या है, 2 है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रूही एज इज 2 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। बाकी अब मान लो आप चेक करो कि हमें तो नहीं विश्वास होता, हम तो और भी चेक करेंगे। तो चलो और चेक कर लेते हैं। फिर आता है 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 तो A में है, तो ये तो कैंसिल हो गई। फिर 6 पे चेक करो, 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो C में भी है, ये भी कैंसिल हो गई। फिर 7 तो A में भी है, ये भी कैंसिल हो गई। इसी तरीके से 10 है, 10 D में भी है, ये भी कैंसिल हो गई। 11 इसमें भी है, ये भी कैंसिल। 14 इसमें भी है और C में भी है, ये भी कैंसिल। 15 तो सब में है, सारी कैंसिल हो गई, सिर्फ 2 ही बचती है ना, क्योंकि उसने बोला सिर्फ 2 में ही है वो कॉलम B में, ठीक है। अब तो हो गया यकीन। चलो अब थर्ड है, तरनजोत एज इज इन कॉलम A, B एंड D बट नॉट इन कॉलम C। जो तरनजीत है उसकी जो एज है वो A, B, D तीनों में है लेकिन कॉलम C में नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा देखो कॉलम C में जो नंबर कॉलम C में ना हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो इन तीनों में हो लेकिन कॉलम C में ना हो। अब जैसे यहाँ पे 15 तो इन तीनों में लेकिन इसमें भी है, तो 15 तो हो नहीं सकता। 14 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है ये, लेकिन C में नहीं होना चाहिए। उसने बोला है कि C में नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों में होना चाहिए, A, B, D तीनों में होना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों में है, सिर्फ C को छोड़ के, इस बीच वाले में छोड़ के जो तीनों में है। और देखो यहाँ पे 11 है, इसमें भी है 11, इसमें भी है 11 और इसमें भी है 11, लेकिन इसमें नहीं है 11, है ना। तो ये तो हमारा आंसर मिल गया हमें, क्योंकि उसने यही तो बोला है C को छोड़ के सब में है। तो 11 A में भी है, B में भी है, D में भी है, लेकिन C में नहीं है ना। तो हमारा आंसर मिल गया हमें, क्या मिल गया, 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तरनजोत। हो गया ये भी।
अब फोर्थ है जोहन्स एज इन कॉलम ए बी सी एज वेल एज डी, हैंस जोहन एज ए बी सी डी तीनों के ही में होना चाहिए। तो तीनों में तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सॉरी चारों में तो सिर्फ 15 ही है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो चारों में है ना। तो इसका मतलब वो 15 ईयर्स ओल्ड है। जोन की एज कितनी है? 15 ईयर्स ओल्ड। हो गई हमारा जो क्विज था, गेम था, है ना। अब चलिए जो आज आपके क्वेश्चंस दिए हुए करने के लिए उनको ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहित एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन कॉलम बी एंड डी। जो रोहित है उसकी एज ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है। बी और डी में नहीं है तो बी और डी को काट दो, बी को भी काट दो, डी को भी काट दो। अब ऐसा नंबर देखो जो ए में भी है और सी में भी है। 1 देखो, 1 इसमें तो है लेकिन सी में नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया। सी यहाँ पे देखो, कॉलम इसमें 3 है लेकिन वो सी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 देखो, 5 इसमें भी है और इसमें भी है ना। इसका मतलब हमारा क्या आंसर है? इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे मैम 7 भी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, हमारा आंसर 7 क्यों नहीं आया? 7 इसलिए नहीं आया क्योंकि बी और डी में नहीं होना चाहिए ना, लेकिन 7 तो बी में भी था। ठीक है, इसीलिए नहीं आया। ऐसे ही बाकी जो नीचे बच गए ना वो किसी ना किसी में है, बी या डी में। सिर्फ 5 ही ऐसा है जो ना इसमें है और ना इसमें है, इसीलिए मेरा आंसर 5 आया। ठीक है, तो मैंने अपना आंसर लिख दिया। रोहित एज की क्या होगी? 5 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आगे ना पक्का समझ। अब चलो सेकंड, सलमान एज इज कॉलम बी सी एंड डी बट नॉट इन ए। फाइंड सलमान एज। सलमान की एज निकालनी है कि सलमान कितने साल का है। वो कॉलम बी सी और डी में है लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जो ए में ना हो, इन तीनों में हो। 15 तो देखो ए में भी है तो 15 तो काट दो। ठीक है, ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11 भी काट दो क्योंकि 11 क्या है? ए में है, काट दो इसको भी। 14 देखो, 14 इन तीनों में है लेकिन इसमें तो नहीं है 14, है ना, इसमें नहीं है ना 14। तो इसका मतलब क्या आगे हो गया हमारा आंसर? सलमान की एज कितनी होगी? 14 ईयर्स ओल्ड। सेकंड का आंसर क्या हो गया? 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब तीसरा है, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू सी इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपको किस तरह के नंबर दिख रहे हैं बताओ? कॉलम ए में 1 3 5 7 9 11 13 15। ध्यान से देखो, सारे ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स है ना, इनमें तो मिक्स है सारे, है ना, सब में मिक्स है। जैसे आपका ओड नंबर्स क्या होते हैं? जो डिवाइड नहीं, जैसे आपका 0 2 4 6 8, जिन नंबर्स के पीछे ये नहीं होते क्योंकि ये किस में आते हैं? ये इवन नंबर्स में आते हैं। तो जिनके पीछे जैसे 22 है उसके पीछे 2 आ गया, वो इवन नंबर है। जैसे 68 है उसके पीछे 8 आ गया तो वो इवन नंबर है। जिन नंबर के पीछे ये नहीं होते, ये जिनके पीछे होते वो तो इवन हो गए। जो जिसमें ये नहीं होते, जिसके पीछे लास्ट वाला डिजिट बीच में तो आ सकता है, जैसे आपका 643 है, 4 है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इवन हो गया। लास्ट वाला देखना है बस, लास्ट में इनमें से नहीं होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इवन होते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं ये सारे ओड हो गए। ठीक है, तो जो कॉलम ए है वो क्या है? ओड नंबर्स। ठीक है, हो गया थर्ड भी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ट्राई टू फाइंड आउट एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। आपको क्या करना है? आपको अपने भाई बहन जो है, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर उनमें से आपको उनके साथ यही गेम खेलना है। उनको हिंट देनी है जिस तरीके से आपके क्वेश्चन थे, और उनका एज का पता लगाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ब्रदर है वो, जैसे मैं मान लेती हूँ कि वो 10 ईयर्स का है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी देखो 10 यहाँ पर है और किसी में है 10 और 10 बी में है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। तो मैं बोलूँगी कि जो मेरा ब्रदर है वो क्या है? बी और डी कॉलम में है, ए और सी कॉलम में नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगी तो पता लग जाएगा कि क्या है, बी और डी में है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी क्या एज है। ठीक है, इसलिए मैं इसका आंसर तो नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि मुझे तो अब इतने सारे बच्चे हैं उनका आप तो वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जैसे मैं लिखूँगी कि माई ब्रदर्स, ये मैंने अपना बताया है। ठीक है ना, आपको यहाँ अपना लिखना है। माई ब्रदर्स एज इज़ इन कॉलम बी एंड डी। बी और डी कॉलम में है बट नॉट इन, लेकिन और किस में नहीं है? बट नॉट इन ए और सी में नहीं है, ए एंड सी। ठीक है, तो देयरफॉर
therefore his age is 10। ठीक है, इसलिए वो क्या है, उसकी एज कितनी है, 10 है। ठीक है, ये मेरे ब्रदर की है। अब आपको अपने ब्रदर की करनी है ट्राई। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।